गुड मॉर्निंग क्लास। आज ये प्रॉफिट एंड लॉस की तीसरी क्लास है। इसमें हम लोग जो भी कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अपने किए हैं कि सर ये सवाल नहीं आया या ये सवाल बता दीजिए, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मगर फिर भी मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रॉफिट लॉस का अगर आपको कोई भी सीट करना है तो पहले के जो 2 वीडियो आ चुके हैं उनको जरूर देख लें, वरना फिर यहाँ पे समझने में आपको थोड़ा दिक्कत होगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत आएगी तो अपना कमेंट बॉक्स में जाके अपना सवाल या क्वेश्चन जो भी दिक्कत है वो अपना बता सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला सवाल, बहुत अच्छा सवाल दिया है। इस तरह के सवाल क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। किसी संपदा के 4/5, कितना, 4/5 भाग का मूल्य 16,800 रुपए है, तो संपदा का 3/7 भाग का मूल्य क्या होगा। तो जैसा कि परसेंटेज में हम लोग बता चुके हैं कि भिन्न को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, ठीक है। तो सिंपली ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4/5 गुणे 100 कर लेंगे, कट जाएगा, ये 80 आ जाएगा, ठीक, 80%। तो बेसिकली हमको ये पता चल गया कि जो 16,800 है ये कितना परसेंट है, तो ये हमारा 80% है। 80% कितना है, 16,800। यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे, ठीक। तो 1% कितना हो जाएगा, 16,800 बटे 80, ठीक है। और आ, ये 1% हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें 100% निकालना है, तो 100 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है, कट जाएगा। जब हमें 1% ये पता हो जाता है तो हम 100 से गुणा करके उसका 100% निकाल लेते हैं। 100% कितना है, तो ये हमारा 100% निकला है 21,000, ठीक। ये हमारा 100% निकला है यहाँ पे, ठीक है। देखिए हो सकता है थोड़ा सा ये आपको फास्ट लग रहा हो कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। तो अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं की है तो फिर आई थिंक आपको पहले परसेंटेज की क्लास कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जब हमें ये पता चल गया कि हमारा 100% कितना है, 21,000, ठीक है, तो बस इसका सिंपल से 3/7 भाग निकाल देंगे। 21,000 को 3/7 से गुणा कर देंगे, 3 बार चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9,000, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली समझ लीजिए, किसी संपदा का 4/5 भाग का मूल्य 16,800 है, ठीक है, और उसका 3/7 भाग पूछा गया है। तो 4/5 को पहले हम प्रतिशत में चेंज कर लेंगे, क्या है, कितना है, चेंज किया तो 80%। 80% की वैल्यू अगर ये है, ठीक है, तो हमें 100% निकालना है। तो पहले हमने 1% निकाल लिया, ठीक है, 80 से भाग कर 1%, 100 से गुणा कर दी तो 100% का निकल आया, ठीक है। जब हमें 100% पता चल गया तो बस उसका 3/7 कर देंगे, ठीक है, 9,000 आ जाएगा। अच्छा चलिए, ये एक विधि हो गई, और एक एक विधि और है, उसको देख लेते हैं। क्या करना है, सिंपली ऐसा कोई भी सवाल आए तो सिंपली क्या करना है, इसको पलट देना है। 4/5 लिखा है, इसको 5/4 कर देना है। तो 5/4, कौन सा भाग पूछा गया, 3/7, कैलकुलेट कर लीजिए। 4×4 = 16, 4×2 = 8, 7×6 = 42, ठीक है। 600 गुणे 5 गुणे 3, 6×5 = 30, 3×3 = 9, ठीक है, उतना ही आएगा। ये दूसरी विधि है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो बेसिकली आप उसको नहीं लगाना चाह रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि 5 वस्तुएं बेच रहा है और उसको मूल्य कितना मिल रहा है, जितना उसको 3 की खरीद है, ठीक है। उसकी वस्तुएं तो 5 जा रही हैं मगर उसका मूल्य उसको मिल रहा है 3 की खरीद का, तो जाहिर सी बात है हानि हो रही है, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं कितना अंतर है, 2 का, ठीक है। बेसिकली ऐसे समझ लीजिए 2 का अंतर है। अब ये देख लीजिए वो कितनी वस्तुएं बेच रहा है। वो ये कह रहा है कि जब भी वो 5 वस्तुएं बेचता है, ठीक है, तब उसको 3 का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है उसको 2 वस्तुओं का घाटा हो रहा है, कितने पे, 5 पे,
ठीक है, मतलब 5 वस्तुएं बेच रहा है, तब फिर हर 5 वस्तुओं पे उसे 2 वस्तुओं का घाटा हो रहा है। ठीक है, तो बस परसेंटेज निकाल लेंगे, कितना घाटा हो रहा है, 2 का, कितने पे, 5 पे, परसेंटेज निकाल लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 40%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्या हो रहा है हानि, ये जरूर ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें जरूर 40% हानि दिया होगा या 40% लाभ, तो ये जरूर ध्यान देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/5 गुना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। यहाँ क्या दिया हुआ है, क्रय मूल्य के 8/5 गुना क्या है विक्रय मूल्य, हमें क्रय मूल्य नहीं पता, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। ठीक है, मान लिया ये 100 है। अब 100 का 8/5 करेंगे, कितना हो जाएगा, 160। 160 हो जाएगा, ये क्या हो गया, 160 जो हमारा है वो 8/5 गुना जो है वो विक्रय मूल्य हमारा, हमने माना है CP 100, कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया है 100, उसका 8/5 गुना करेंगे तो हमारा SP निकला है 160। ठीक है, तब ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। ठीक है, हमारा SP दिया हुआ है 160 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, कितना प्रॉफिट है, 60 रुपए का। 60 रुपए का प्रॉफिट अगर हमें 100 रुपए पे हो रहा है, तो सिंपल है, 60% हुआ, मगर निकाल के देख लीजिए, 60 रुपए का प्रॉफिट 100 रुपए पे होगा तो 60% आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों को ये सवाल बहुत लग रहे होंगे, बहुत सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप पहली वीडियो से शुरू करेंगे, तो आपको ये सवाल समझ में आएगा हम क्या कह रहे हैं। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप बता सकते हैं कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया, मैं बता दूंगा आपको अगली अगली क्लास में। ठीक है, फिर चौथा सवाल करते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 15% हानि पर 1275 रुपए पे बेचता है, तो 25% लाभ लेने के लिए उस वस्तु की, मैंने इस तरह का एक सवाल बता चुका हूं, मगर फिर भी ये सवाल आपके द्वारा पूछा गया तो मैं बता देता हूँ। 15% हानि का मतलब क्या है, कोई चीज अपने आप 100% होती है, 15% हानि का मूल्य 1275 है, 15% हानि का मतलब हो गया 100 - 15, 85। ठीक है, अब ये इसका कहने का मतलब है, ये जो वैल्यू है 85% है, कितना है, 85% हमारा 1275 है, तो हम 1% निकाल लेंगे, 1275 को 85 से भाग कर देंगे, 5 से कर लीजिए पहले, 5 का 5, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5×5 = 25, 5×5 = 25। ठीक है, 25। ठीक है, अब कटेगा, 17 × 9 = 17, 5×3 = 17, 85, 15 बार। ठीक है, ठीक है, 15 आ गया हमारा 1%। अब हमको निकालना है 100%, तो इसमें 100 की गुणा कर देंगे, सीधी सिंपल है, ये हमारा 1% हो। अब 100% निकालने के लिए 15 की गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500। ठीक है, 1500 रुपए, 100% हमारा निकल आया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि 25% लाभ के लिए उसको कितने रुपए पे बेचना है, अब हमको 25% लाभ इस पे निकालना है। 1500 का 25% कितना होगा, पड़ जाएगा, गुणा कर लीजिए, 15×5 = 75, 15×2 = 30, 7, 375, इतने रुपए हमको लाभ लेना है, तो कितने रुपए पे बेचा जाए, तो ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो 1500 प्लस 375, टोटल 1875 रुपए पे बेचा जाएगा, तब उसे 25% का प्रॉफिट होगा। ठीक है,
सिंपल। ये देखिए क्या है, जो भी इस तरह के बड़े क्वेश्चन तुमको लग रहे हो कि नहीं यार ये बहुत बड़े क्वेश्चन है कैसे करेंगे, तो जो कह रहा है वो करते जाइए आप सीधा, सिंपल सा, ठीक है। अगर यहाँ पे 15% हानि की जगह पे अगर लाभ लिखा होता, तो ये जो हमने 85% यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 115% लिख लेते हैं, ठीक है। फिर 115% से भाग कर देते हैं, तो 115 से भाग कर देते, तब 1% निकल आता, फिर 100 से गुणा कर दे, 100% निकल आता। तब 25% का निकालना होता तो फिर ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अच्छा, ये तो हो गया थोड़ा सा एक लंबी प्रोसेस। एक छोटी सी प्रोसेस और हम कर सकते हैं, अगर जिसको कैलकुलेशन आती है उसके लिए हम बता दे रहे हैं। उसके लिए सबसे सिंपल है, हमको बस ये पता होना चाहिए अगर हानि हो रही है तो 100 माइनस 15, 85%, ठीक है, सिंपल। अब बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 1275 अपॉन 55 गुणे 125। अब 125 क्यों किया ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इसको 25% लाभ चाहिए। लाभ का मतलब है 100 प्लस 25, 125। हानि हो रही थी तो माइनस, लाभ हो रहा है तो जोड़ दिया, बस। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 70, 17, 17, 85, 75 गुणे 25, ठीक है। 25, 125, 25 का 150, 25, 175, 175 और 12, 75, 112, 1875, ठीक है, रुपीज। यही हमारा आंसर है, ये ठीक है, सिंपल। जिसको कैलकुलेशन करना आसान लग रहा है उसके लिए ये है, ठीक है। बस गुणे में लिखे कट पिट कर लीजिए। मान लो किसी को ये भूल गया, एग्जाम में गए वहां याद नहीं रहा कैसे ये क्या बताया था सर ने, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। जो वो कह रहा है भैया तो वो करते जाइए, अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो। अगर पर्याप्त समय नहीं है तो फिर उसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसा कि मैं सबसे पहले बता चुका हूँ, कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले आपको पहाड़े याद होने चाहिए, वर्ग वर्ग याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, सब चीजें याद होनी चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन कर सके और अपना एग्जाम में टाइम बता सके, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।